जबरदस्त सैल्यूट वेस्ट बंगाल के नौजवानों को, सैल्यूट है मां मानस माटी को। आज वेस्ट बंगाल के नौजवानों ने साबित कर दिया कि हौसला अगर बुलंद हो तो आंधियों में भी चिराग चलता है। जिस तरीके का माहौल वेस्ट बंगाल में दीदी जी के नेतृत्व में है और भारतीय जनता पार्टी का नुरा कुश्ती को लेकर, चाहे वो हिंदू मरा हो या मुसलमान, वो मरा तो एक हिंदुस्तानी है। एक पंचायत के चुनाव में 45 हत्याएं हो जाता हो और उसके बावजूद भी ऑल इज वेल। 22 मुस्लिम मरे, 17 हिंदू मरे या 18 मरे। सवाल ये नहीं कि हिंदू कितना मरा और मुस्लिम कितना मरा, सवाल ये उठता है कि आखिर वहां का शासन और प्रशासन इतना निकम्मा क्यों। जिस घर का वो लाल खोया है उस मां के दर्द को कौन महसूस करेगा। ममता दीदी, आपका नाम तो ममता है, ममता भी ले आओ थोड़ी बहुत। जो भी बच्चे मरे हैं, जो भी नौजवान मरा है, वो किसी न किसी का बेटा था, किसी न किसी का भाई था वो, और किसी के मांग का सुहाग था। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की गंदी राजनीति की बलि का बकरा बन गए वो नौजवान। अगर आपका शासन प्रशासन चुस्त होता, केंद्र के गृह मंत्री चाहते तो वहां फोर्स लगा सकते थे, लेकिन नहीं। आप दोनों को तो अपना अपना राजनीतिक रोटियां सेकनी है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं वेस्ट बंगाल के उन साथियों को जिन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को लहराने का काम किया है। आज उस भूमि पर जहां रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जैसे सरीके जांबाज नेता, जांबाज देश की आजादी के नेतृत्व करने वाले लोग जन्म लिए हों, जहां पे खुद्दीराम बोस जैसे योद्धा पैदा लिए हों, वहां पे आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराया गया। और उस परचम लहराने में मैं सैल्यूट करता हूं वहां के नौजवानों को, वहां के मतदाताओं को, जिन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के विचारों को अपनाया। और विश्वास दिलाता हूं वेस्ट बंगाल के लोगों को कि जिस दिन आपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकत दे दी, उस दिन ये हत्याएं नहीं होंगी। ये गिनती नहीं किया जाएगा कि हिंदू इतने मर गए और मुसलमान इतने मर गए। कोई भी मरेगा, दर्द होगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों को। और ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी वेस्ट बंगाल की धरती पे कि कोई किसी की तरफ आंखें उठाकर नहीं देखेगा। न्याय का राज होगा, कानून का राज होगा और जुल्म और जुल्मियों का अंत कानून के द्वारा करने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगा। मैं पुनः बधाई देता हूं अपने वेस्ट बंगाल के नौजवान साथियों को, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों को, जिन्होंने बैरिस्टर साहब पे अपना विश्वास जताया, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विजन को समझा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गरीब, कमजोर, दलित, अल्पसंख्यक, तमाम हिंदुस्तान के उन सभी वर्गों का ख्याल रखता है और रखेगा जो अपने आप को शोषित और वंचित समझते हो, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म और मजहब को मानने वाले हो। उनके लिए हक और न्याय की बात और न्याय को धरातल पर उतारने का कोई कार्य कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। पुनः सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत। वेस्ट बंगाल की जनता जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। जय हिंद।